या भगवत रिझाने की सामर्थ्य होती तो फिर शरणागति होने की जरूरत क्या थी। अस्पताल काहे के लिए बने होते हैं? बीमारों के लिए बने होते हैं। उसमें लिख दिया जाए पहले बोर्ड में, न जुकाम हो, न बुखार हो, न कैंसर हो, न किडनी फेल हो, शरीर पूरा स्वस्थ हो, आइए आपका स्वागत है। तो मजाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है? तो ऐसे ही भगवान की शरणागति किस बात के लिए है कि हम किसी योग्य नहीं है, हम पतित हैं, नीच है, अधम है। तो हे नाथ, आप पतित पावन हो, आप दीनों पर दया करने वाले हो। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपके योग्य न बन पाया हूं और न बन पाऊंगा, पक्का वादा है, पर आपके सिवा अब हमारा कोई उद्धार करने वाला नहीं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। आपको जैसा चाहिए वैसा मुझे बना लो, क्योंकि आप बनाना चाहे फिर ऐसा कौन है कि ना बन पावे, और आप अगर ना बनाना चाहें तो हम वादा नहीं करते कि हम आपके लायक बन जाएंगे। हम आपके हैं, जैसे हैं वैसे आपके हैं। ये शरणागति है। शरणागति से चलो, बढ़िया आनंद हो जाएगा। जैसी भी परिस्थिति, जैसी भी स्थिति है, वो भगवान ने तुम्हें स्वीकार किया कि नहीं। देखो, जब तुम जानते नहीं थे तब उन्होंने घसीटा, तुम्हें घसीटा कि नहीं। तो अब तो कुछ जानने लगे हो, अब वो क्यों छोड़ देंगे। जब वो तुम बिल्कुल ककहरा नहीं जानते परमार्थ का, तब तो घसीटा ना। और अब तो कुछ कुछ जानने लगे हो, जैसे कि नाम क्या है, धाम क्या है, रूप क्या है, लीला क्या है, भगवान की उपासना क्या है, कैसे भगवत प्राप्ति की जाती है, क्या गलती है, क्या अच्छाई है, ये जानने लगे हो ना। तो वही तो जना रहे हैं। और हाँ, अगर ये किसी को अहंकार हो कि मैं भगवान की योग्य, तो कभी वो भगवान की योग्य नहीं हो सकता। जब बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने को अधम कहा, नीच कहा, पतित कहा, और हम भगवान के लायक हो जाएंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्भ कर्मा ये तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ऐसे महापुरुष कह रहे, कहा मैं तुच्छ अधम मूल अपराध करने वाला, और कहा है राधा नाम। बोले राधा नाम तो स्फुरित हो रहा है तो वृंदावन की महिमा है, नहीं मेरे में कहा सामर्थ्य है। जो सामर्थ्यवान है वो ऐसा बोल रहे हैं, अपने लोग तो वास्तविक अधम हैं। तो अपने को चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। जो नाम मिल गया उसी को जप रहे हैं, जितना हम में सामर्थ्य है। वो कहा हम आपके हैं बड़ी मस्ती से। शरणागति का मतलब होता है गोदनामा। गोदनामे का मतलब होता है तुरंत अरबपति बनना, नहीं होता। अरबपति ने अगर गोदनामे में ले लिया तो अरबपति बन गए कि नहीं बन गए। हम तो लक्ष्मीपति के दास है। अथाह अनंत महिमा जिनकी, अपने प्रभु की महिमा खूब गाओ, खूब सुनो, खूब नाम जप करो। ये जरूर सबके हृदय में रहता है बच्चा, क्योंकि भगवान अनंत महिमाशाली है ना। मतलब भगवान के समान को कौन हो सकता है, भगवान के लायक कौन हो सकता है। विचार करो, भगवान के समान कौन हो सकता है, कोई नहीं। तो भगवान के लायक हम कहां हो सकते हैं, कहां भगवान और कहां हम देहाभिमानी जीव। भला भगवान के लायक कैसे हो सकते हैं। तो बस इतना ही है कि जब हृदय से पूछे तो यही आता है कि अब जैसे तैसे प्रभु के हैं, अब वो जैसे चला रहे वैसे चल रहे। वस्तुतः उनके ना हम लायक है और ना चलने लायक है। वस्तुतः सही बात ऐसी ही है, जैसे तुम्हारे हृदय में है ना, वैसे हमारे हृदय में है, वैसे ही हर संत के हृदय में होगी। क्योंकि जब महान को देखो ना तब अपने असलियत समझ में आती है। तो प्रभु महान है, और जब अपने को देखो तो लगता है इतने महान के भला हम क्या हैं। तो बस यही दैन्यता भगवान को रिझाने के लिए काफी है कि मैं इसमें बनावट ना हो, तो भगवान इसी से रिझ जाते हैं। हाँ देखो, हनुमान जी महाराज कितने महान हैं, और जब राम जी से मिल रहे हैं, राम जी से, तो कैसे मिल रहे हैं। एक मंद में मोह, हाँ कुटिल हृदय अज्ञान और पूज्य प्रभु मोह विसारे दीन बंधु। ये हनुमान जी महाराज कह रहे, एक में अपने को कह रहे मंद, और जबकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है।
और वो अपने को मूढ़ कह रहे, मोह बस कह रहे, कुटिल कह रहे अज्ञानी हृदय हूं। तो हनुमान जी क्या बनावटी हैं क्या? ये शब्द बनावटी थोड़ी नहीं, ज्ञान के भास्कर भगवान सामने जब विराजमान है तो ये भक्त की जो दैन्य स्थिति होती है वो स्थिति है ये। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनकी समानता कोई कर सकता है गोस्वामी जी की समानता? और कहे जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने और थोड़े मोह समुझिए सयाने। अब विचार करो, गोस्वामी जी कहीं कहने जब अगर हम अपने अवगुण लिखना चाहें तो हमारी कथा ही बढ़ जाएगी। वो जो मैं अपने अवगुण का बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े वर्णन करते पर थोड़े मोह समुझिए सयाने। दोनों इशारे दे दिए हैं कि अगर सयाने होंगे तो समझ जाएंगे क्या कि जो राम जी का है उसमें अवगुण कैसे हो सकते हैं। जो राम जी का हो गया, जो राम जी का दासत्व स्वीकार कर लिया, उसमें सारे सद्गुण अपने आप विराजमान हो जाते हैं। भगवान के शरणागत को स्वयं प्रयास नहीं करना पड़ता सद्गुणों के लिए, अपने आप सद्गुण वर्ण कर लेते हैं। हृदय से शरणागत हो जाए, हृदय से। देखो, हम बार बार कहते हैं कि जिन्होंने राम नहीं उच्चारण कर पाए पूर्व अपने पाप कृत्य के कारण, वो मरा ऐसा करके भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला चरित्रों का अंकन कर दिया और ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दी। इतने महापुरुष त्रिकालज्ञ हो गए जो पूरा नाम नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं। राम वो पूरी भगवान की लीला चरित्रों को संस्कृत में लिख ली। ये नाम की महिमा नहीं, ये भगवान के शरणागति की महिमा नहीं, भगवान के आश्रय की महिमा नहीं। हाँ, तो इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि अहिल्या जी ने क्या तप किया था। रघुनाथ जी अहेतु की कृपालु, पाषाण में वो क्या तप कर रहे हैं। अहेतु की कृपा करके परम पवित्र विश्ववंदनी बना दिया। भगवान जब पाषाण पर कृपा कर सकते हैं, पाषाण बनी हुई अहिल्या जी है, जब जड़ वृक्षों पर कृपा कर सकते हैं। यमलार्जुन ने कौन सा तप किया? अरे मदिरा पिए हुए खड़े थे, अमंगले आचरण थे, गंगा जी में अलकनंदा गंगा में मदिरा पान किए हुए और निर्वस्त्र और अप्सराओं के साथ, तो देवर्षि नारद जी ने तभी तो ये दंड दिया, जाओ तुम जड़वत खड़े रहे तो वृक्ष भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण का स्पर्श, दर्शन, संभाषण ये सब प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? तो हमारे भगवान बहुत कृपालु हैं। तो हम जैसे भी हैं उनके हैं, उनकी कृपा से। क्योंकि जब उन्होंने कृपा की तो हमको अपना नहीं जानते थे, नहीं मानते थे। हम तो अपना संसार को मानते थे, संसार को जानते थे। उन्होंने संसार से घसीटा और सत्संग दिलाया, क्योंकि बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। पर ये राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा में सुलभ न सोई। तो भगवान ने कृपा करके जब हमको सवे बानक बना दिया, तो अब हैं जरूर नीच, हैं जरूर अधम, पर भगवान के हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ये पक्का बना लो, इसी से कल्याण हो जाएगा। आश्रय से कल्याण होता है, क्रियाओं से कल्याण नहीं होता। अंदर का जितना आश्रय पुष्ट होता जाता है भगवान से, उतने आनंद की अनुभूति होने लगती है। जी अभिषेक जी, श्री हरिवंश महाराज जी, कर्म बंधन से मुक्त जन्म कैसा होता है? अब बच्चा एक जैसे गुलाब जामुन पवावे, हम इनको पूछे कैसा है तो कहेंगे मीठा है। फिर पूछा जाए कैसा मीठा है, कहेंगे बहुत मीठा है। इसके बाद पूछा जाए कि बहुत मीठा कैसा है तो उत्तर क्या होगा? खा के देख लो।
नहीं होगा। तो जब तक बच्चा तुम कर्म बंधन मुक्त नहीं होगे तब तक उसको कैसे जानोगे तुम? क्योंकि वो कोई बाहरी प्रक्रिया तो है नहीं, अंदर से अहंकार और कर्तृत्व तो भाव गया और फिर क्रियाएं हो रही। अब आप अहंकार और कर्तृत्व भाव से हो तो उसे कैसे जानोगे? पहले तुम हो मुक्त कर्म बंधन युक्त, तब आप उसको समझ पाओगे। जो कर्म बंधन मुक्त महापुरुष होते हैं ना, वो कर्ता भाव रहित होते हैं, अहंकार रहित होते हैं। दो खास बातें होती है, न उनमें कर्ता भाव होता है, अहंकार होता है, और न उनमें भोक्ता भाव होता है किसी सुख का। वो कारक पुरुष कहे जाते हैं, वो जीवन मुक्त पुरुष कहे जाते हैं। अब वो जीवन मुक्त अवस्था क्या है? पहले हमको चलना पड़ेगा परमार्थ में, केवल वाणी से नहीं। वो जो जीवन मुक्त अवस्था कर्ता और भोक्ता भाव रहित है, वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है। एक स्थिति होती, सिस्टम है अंदर का, सिस्टम है अंदर का कि वो क्रियाएं सब हो रही पर वो कर नहीं रहा है, खा पी सब रहा है लेकिन वो कुछ भोग नहीं रहा है। अभी बात समझ में आएगी बच्चा? नहीं समझ में आएगी। नहीं, बिना सोचे कैसे क्रियाएं हो सकती हैं? बिना सोचे कोई क्रिया हो सकती है ना? वो बिना सोचे क्रिया होती है। अच्छा, हम पा रहे हैं लेकिन स्वाद नहीं ले रहे, ऐसा हो सकता है कि आप पा रहे हैं और स्वाद नहीं ले रहे, और वो पाता है पर स्वाद नहीं लेता है? आपको भी ऐसी स्थिति का अनुभव कराने के लिए उस समय जैसे तुम्हारी कनपट्टी पे कोई गुस्सा में पिस्तौल रख दे और कहे चल खाएंगे, और सब खाने के बाद फिर प्यार से पूछे कि कैसा रहा, तो आपको गुस्सा आएगी कि तुम स्वाद की कह रहे हो, हमारे तो धक 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 चित्त वृत्ति तो आई थी। तो जब चित्त वृत्ति वहां थी तो स्वाद नहीं ले पाया। तो चित्त वृत्ति जिसकी परमात्मा में है, उसको कर्ता और भोक्ता भाव ना होने के कारण वो कारक महापुरुष कहा जाता है, वो जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है। अभी बड़ी बड़ी ऊंची स्थिति है, अपने लोग बच्चा हैं तो कैसे समझ पाएंगे? समझ रहे ना बच्चा?